स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 5 दिसंबर 2020 तारीख हो गई और दिन शनिवार। जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में नजर डालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं, सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हैं दोस्तों। चुनावी नतीजों को लेकर भी बड़ा अपडेट आपको बताएंगे और साथ ही चक्रवाती तूफान को लेकर भी खबर है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा कोरोना वैक्सीन को लेकर। बैंक खाता वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बैंक FD की ब्याज दरों को लेकर भी अपडेट है। तो आइए जानते हैं फटाफट से एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी खबरों को। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, तो जहां खबर आप देख पा रहे बैंकिंग को लेकर कुछ अपडेट है दोस्तों। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने आपके ATM कार्ड से जुड़ा एक नियम बदल दिया और 1 जनवरी 2021 से ही इस नए नियम की शुरुआत भी होने जा रही है। फिर इतने हजार की पेमेंट हो सकेगी। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि RBI रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी ऐलान कर दिया 1 जनवरी से कॉन्टेक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ जाएगी और एक बार में 5000 तक का भुगतान आप कर पाओगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कॉन्टेक्टलेस कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करने वालों को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत भी दी है। अभी तक ट्रांजैक्शन के लिए 2000 रुपए तक की लिमिट थी, लेकिन अब कॉन्टेक्टलेस कार्ड सिस्टम में बिना पिन इंटर किए आप 5000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होगा हाल ही में RTGS को अनलिमिटेड कर दिया, कभी भी एनी टाइम कर सकते हो मतलब। अच्छा तो दोस्तों ये तो आपके बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ अपडेट हैं और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां बैंकिंग को ही लेकर एक अलर्ट देख पा रहे SBI में अगर आपका खाता है तो भारतीय स्टेट बैंक ने एक ट्वीट करके चेतावनी जारी की दोस्तों। और बैंक ने कहा कि सर्च करके बैंक की साइट पर विजिट ना करें। बहुत से लोग करते हैं दोस्तों, जैसे अगर आपको SBI की वेबसाइट पर जाना हो तो आप पहले गूगल में टाइप करते हो SBI नेट बैंकिंग या SBI बैंकिंग, SBI वेबसाइट, जो कुछ भी SBI पोर्टल, और फिर गूगल में सर्च करके हम उस लिंक के जरिए SBI की वेबसाइट तक जाते हैं। राइट, जनरली प्रोसीजर यही करते हैं लोग बाग फॉलो। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट करके कहा दोस्तों की देयर्स अ रीजन व्हाई वी आस्क आवर कस्टमर टू चेक आवर ऑफिशियल वेबसाइट for banking related information and contact numbers because not everything you find on the internet is genuine। यानी कि आप इंटरनेट पर जो कुछ भी सर्च करते हो ना, not every search result is a authentic search result। Are you understanding? ये कहना है SBI का, और इसलिए कह लेंगे मतलब कुल मिलाकर के आपको अगर SBI का कुछ काम है तो आप आपका जिस भी बैंक में खाता ना उसकी वेबसाइट को तो याद रख सकते हो ना। एक तो वेबसाइट याद रखनी कुल, उस वेबसाइट को मैन्युअली विजिट कर सकते हैं आप। सर्चिंग करके जाने में आपको नुकसान हो सकता है, कहने का मतलब ये सिंपली। और बाकी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं 1800112211, 180042538800। इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड वगैरह होता है, आपके खाते से पैसे वगैरह कट जाते हैं तो। ओके चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में दूर होगा रोजगार का संकट, क्योंकि 5 दिसंबर से योगी सरकार शुरू करेगी मिशन रोजगार। जी हाँ, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार 5 दिसंबर से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया। रोजगार के लिए प्रदेश में इतिहास में ये इकलौता सबसे बड़ा अभियान है। और अब इस अभियान में क्या होगा पता है? अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत राज्य सरकार की योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की होगी। तो ये वाकई में यूपी गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। और अगली खबर देखिए, नया इनोवेशन है। होंडा कंपनी जो है ना, उसने मोटरसाइकिल के लिए माइंड रीडिंग तकनीक का पेटेंट करवाया। आखिर ये कैसे काम करेगी? तो दरअसल जब भी आप बाइक की राइडिंग करोगे ना, तो उस दौरान एक स्पेशल हेलमेट जो जनरली दूसरे हेलमेट की तरह आपकी सिर की रक्षा तो करेगा ही, इसके अलावा उस हेलमेट में इस तरह के इलेक्ट्रोड लगे होंगे जो कि आपके माइंड को रीड करेंगे। आप क्या सोच रहे हो गाड़ी चलाते समय, क्या आपका मानस है, कहीं आप घुमा सकते हो गाड़ी को, कहीं आप जंप पे उचका सकते हो। ये सारी चीजें गाड़ी के हेलमेट पर लगा सेंसर जो है वो डिटेक्ट करेगा और आपके माइंड को रीड करेगा। और इस टेक्नोलॉजी से कुल मिलाकर के आपकी गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंटल होने के केस कम हो जाएंगे। पहली बात तो ये, आपको कहीं नींद वगैरह तो नहीं आ रही है तो भी आपको अलर्ट मिलता रहेगा। समझ रहे हो ना, माइंड रीड किया जाएगा आपका। और इस टेक्नोलॉजी को होंडा ने पेटेंट भी करवा लिया। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर कब तक ये टेक्नोलॉजी मार्केट में देखने को मिलती है। फिलहाल अगला अपडेट देखिए आप। पेटीएम अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए भी एक अच्छी खबर है। पेटीएम में एक नया फीचर आया, अब क्रेडिट कार्ड से भी आप मकान का किराया दे पाओगे। जहां आमतौर पर लोग बाग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग करने, रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह वगैरह के लिए करते हैं। राइट, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए मकान का किराया भी चुका सकते हैं? जी हाँ, आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से रेंट देना संभव नहीं है, क्योंकि आपका मकान मालिक मर्चेंट की तरह पेमेंट गेटवे यूज नहीं करता। लेकिन आज मार्केट में कई सारे पेमेंट गेटवे मेथड अवेलेबल हैं और अब पेटीएम ने भी क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट देने की सुविधा शुरू कर दी है। अभी तक पेटीएम पर UPI, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए ही रेंट पेमेंट की सुविधा थी, लेकिन अब आप CC यानी क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। खुशखबरी है, केनरा बैंक ने FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। अगर आपने केनरा बैंक में FD करवाई हुई है, अब करवाने की सोच रहे ना, तो अच्छी खबर है। पहले ब्याज दर 5.2
2% थी उसको 0.2% बढ़ा दिया, यानी अब 5.4% ब्याज दर हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद कम से कम 2 साल और 3 साल की जो मेच्योरिटी पीरियड वाली एफडी है ना, उनकी रेटों पर ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, मिडनाइट सरप्राइज के तहत दोस्तों फोर्ड कंपनी की तरफ से एक ऑफर निकाला गया है। फोर्ड कार खरीदने पर आप जीत सकते हैं आईफोन, स्मार्ट टीवी समेत 5 लाख रुपए तक के उपहार। आखिर ऑफर की पूरी लिस्ट वगैरह क्या, और 4 से 6 दिसंबर के बीच ये ऑफर है। पहली बात तो ये, ठीक है ना, फोर्ड कंपनी की तरफ से निकाला गया। अगर आप भी फोर्ड कारों के फैन है या फोर्ड कार लाने की खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो जरूर आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 4 से 6 दिसंबर के बीच आपको अपनी कार की बुकिंग करानी है, वो भी अगर आप मिडनाइट के दौरान करवाते हो तो ये अच्छी बात है। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो या टोल फ्री नंबर के जरिए भी बुक कर सकते हो, ठीक है ना। अब होगा कुछ यूं दोस्तों कि फोर्ड कार बुक कराने वाले सभी ग्राहकों को 3 दिन के कैंपेन के तहत एक डिजिटल स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, और जिसे स्क्रैच करके आप निश्चित उपहार जीत सकेंगे। मिडनाइट सरप्राइज के दौरान की गई बुकिंग्स पर उपलब्ध उपहारों में एलईडी टीवी, डिश वॉशर, एयर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव ओवन, आईपैड, आईफोन 11, ब्रांडेड साइकिल, फिटनेस स्मार्ट वॉच, 25,000 रुपए तक के गिफ्ट कार्ड और 3 ग्राम 5 ग्राम सोने के सिक्के और 1 लाख रुपए तक के गोल्ड वाउचर भी शामिल है। वहीं दिसंबर में डिलीवरी अगर आप लेते हो तो फिर 5 लाख रुपए तक का अलग बम्पर पुरस्कार आपको जीतने का मौका भी मिलेगा इसी महीने, अगर आप एंट्री मतलब डिलीवरी लेते हो तो, है ना। तो ये फोर्ड कंपनी की तरफ से ऑफर है, आप भी चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। और चलिए बात करें अगले अपडेट की दोस्तों, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और एक अपडेट है। यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हर सप्ताह एक दिन होगा नो बैग डे, खेल खेल में होगी पढ़ाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया। सप्ताह में यहाँ पर एक दिन नो बैग डे होगा, यानी कि उस दिन आपको कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त यानी डिप्रेस फ्री करने के लिए ये नियम निकाला सरकार ने, और उस दिन दोस्तों खेल खेल में रोचक ढंग तरीके से पढ़ाई करने पर जोर दिया जाएगा। इस दिन आपको बैग बस्ता नहीं लाना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए बदलावों को लागू करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया है, और वाकई में फैसला तारीफ काबिल है ना, ये फैसला लागू होना चाहिए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अपराधी अब नहीं बच पाएंगे, किसी भी प्रदेश में एक क्लिक पर हो सकेगी देश भर के अपराधियों की पहचान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों देखिए जरा आखिर क्या नई प्लान है। देश में कहीं भी अपराध करके दूसरे राज्य में छुपने और बच निकलने वाले अपराधी अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ना, वो एक ऐसी केंद्रीकृत योजना पर काम कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड योजना है, जिसके तहत देश के हर राज्य के अपराधियों की फिंगरप्रिंट यानी कि अंगुली छाप सहित अन्य तमाम जानकारियां ऑनलाइन ही मिल जाएगी। इसके जरिए किसी भी राज्य की पुलिस देश के किसी भी क्षेत्र के अपराधी की जानकारी प्राप्त कर सकेगी, और इससे अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। एनसीआरबी ने नेफिस यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम प्रोग्राम तैयार किया, और इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर फिंगरप्रिंट का बड़ा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कहना मतलब जितना भी छोटे मोटे गुंडा मवाली अपराधी हैं, उन सभी का रिकॉर्ड एक ही डेटाबेस में रखा जाएगा, ठीक है ना, ताकि देश में किसी भी राज्य की पुलिस अगर उसको खोलकर चेक करना चाहे तो सर्चिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, फेस डिटेक्शन वगैरह ये चीजें भी मिल जाए, तो कहना ही क्या फिर, समझ रहे हो ना। चलिए बात करें अगले अपडेट की, तो खबर देखिए, भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या को विदेश में बड़ा झटका लगा है। फ्रांस में ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली उनकी। दरअसल भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 7 समुद्र पार फ्रांस में भी तसल्ली नहीं मिल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इनकी संपत्ति जब्त कर ली। इनकी संपत्ति तकरीबन 14 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। फ्रांस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसे जब्त किया गया। आपको बता दो इनके लोन के 9,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। उनको ये लेकर फरार है। हालांकि वो बार बार सरकार से अपील करते रहे कि सरकार मामला खत्म करे और पैसा ले, पर सरकार ने भी माल्या से की अपील को ठुकरा दिया, क्योंकि सरकार को भी ब्याज वगैरह चाहिए, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और अगली खबर दोस्तों, श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने किया महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा। जहां दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने आखिरकार श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया। सिसोदिया का यह कहना दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपनी मजदूर परस्त नीतियों के तहत ये कदम उठाया है। सिसोदिया के मुताबिक गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौर में ये बड़ा कदम उठाया गया है, और इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर किस्म के कर्मचारियों को भी मिलेगा। दिल्ली में मजदूरों को भी अब इतना वेतन मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार। और अगली खबर की बात करें तो इलेक्शन वगैरह को लेकर अपडेट है। आपको पता होगा कल ही कुछ इलेक्शन के रिजल्ट जारी हुए और 4 साल में भाजपा 4 से 40 पार हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल हैदराबाद के निगम चुनाव में टीआरएस ने 55, भाजपा ने 48 और ओवैसी की पार्टी ने 44 सीटें जीती हैं। रुझान में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा था। 5 घंटे में कहानी बदली और भाजपा के हाथ से फिसला भाग्य। तो ये कुछ मसला चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि मतदान के बाद पाकिस्तानी शरणार्थियों ने भी जश्न मनाया और बोले कि आखिरी इच्छा पूरी हुई। दरअसल जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के तीसरे चरण के चुनाव में वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर स्याही को लगी देखकर 87 वर्षीय लालचंद और
उनकी 82 साल की पत्नी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि आखिर आज मतदान करने की इच्छा पूरी हुई है, क्योंकि आपको पता होगा जम्मू से जब धारा 370 को हटाया गया ना सरकार की तरफ से, तो उसके बाद वहां पर सब कुछ मतदान वगैरह का सिस्टम चालू हो चुका है। तो ये लोगों के लिए अच्छी बात है। और इसके अलावा हैदराबाद में ओवैसी को पछाड़कर बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अमित शाह ने लोगों का शुक्रिया भी कहा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में सत्ता बरकरार रख सकती है, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। टीआरएस 150 में से 55 सीटें जीती, वहीं बीजेपी 48 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जबकि दोस्तों पिछले नगर निगम चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें थी और ऐसे में ओवैसी की पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर खिसक गई है। वह पिछले चुनाव में 44 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। और ऐसे में दोस्तों अब और आगे मतदान का जो रिजल्ट आता है उसमें क्या अपडेट देखने को मिलता है मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि दुनिया भारत को भरोसेमंद और उभरते भागीदार के रूप में देखती है। दरअसल कल ही कोविड-19 और कोरोना वैक्सीन वगैरह को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत और चर्चाएं की, मीटिंग की। उन्होंने जोर दिया कि भारत जो है ना वो दुनिया भर के लिए एक दोस्तों नायक के रूप में, हीरो के रूप में काम करता है। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और उभरते हुए भागीदार के रूप में देखती है, जिम्मेदार देश समझती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि उनकी सरकार को सुधार करने और कार्य करने और बदलाव करने के सिद्धांत को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच दोस्तों राजस्थान के 21 जिलों में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए जो वोटिंग है वो आज होने जा रही है। लास्ट चरण के लिए राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायती समिति सदस्य के चौथे और अंतिम चरण के लिए मतदान शनिवार सुबह 7:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। तो ये कुछ इलेक्शन से संबंधित अपडेट है। और आइए अब नजर डालते दोस्तों मौसम समाचार को लेकर कुछ बड़ी खबरों पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको कृषि आंदोलन को लेकर किसान भाई लोगों का जो आंदोलन चल रहा ना उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है वो बता देता हूँ। तो खबर देखिए जरा। कृषि कानूनों के विरोध का 10वां दिन है आज और किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी है। अब पूरी दिल्ली को घेरेंगे। 8 दिसंबर को दोस्तों किसान भाई लोगों के सभी पूरे भारत को बंद करने का ऐलान भी किया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि सभी टोल प्लाजा पर कब्जा किया जाएगा। खबर देखिए जरा। फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर अपडेट आ रहा है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान कर दिया और बोले कि आंदोलन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि सरकार उनके लिए नहीं कर रही है। सिर्फ एक दिन खुलेंगे टोल नाकों वगैरह, देश भर के सभी टोल भी है ना वो भी 8 दिसंबर को बंद रहेंगे, ये कहना है किसान भाई लोगों का। और इसके अलावा दोस्तों आज सरकार और किसानों के बीच और भी बातचीत हो सकती है और किसान भाई लोग 5 दिसंबर को देश भर में पुतला भी फूंकने वाले, पुतला दहन भी करेंगे, ये भी किसान भाइयों का कहना है। अब देखना ये दोस्तों कि आखिर सरकार और किसानों के बीच में क्या कुछ सहमति बनती है, इसको लेकर अलग से अपडेट मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक अगली खबर है। किसान भाई लोगों के साथ साथ आपको पता होगा दोस्तों कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि कई सारे ट्रांसपोर्टर भी साथ में लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर बोले तो जो अब खाने पीने की जरूरी चीजों का सामान जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा। और इस समय देखिए जरा दिल्ली में हालात क्या चल रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ 3 से 4 दिन का स्टॉक ही बचा है और बाकी कीमतों में जोरदार तेजी देखी जा सकती है सब्जियों वगैरह में, क्योंकि किसानों के आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर 8 दिन हो चुके हैं। हालांकि किसानों की तरफ से किसी भी तरह की जा रही गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा। बावजूद इसके दिल्ली में सब्जियों समेत कई और दूसरी चीजों की दाम बढ़ने लगे हैं। लेकिन कारोबारियों को सबसे ज्यादा डर आलू पोटैटो को लेकर सता रहा है। एक तो मंडियों में आलू का 3-4 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं होता और दूसरे वक्त सिर्फ पंजाब से ही आलू के ट्रक दिल्ली आ रहे हैं। इसके चलते अगले कुछ दिनों में आलू और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है और किसान आंदोलन का प्रभाव किन किन चीजों पर देखने को मिल रहा है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। चलिए फिलहाल नजर डालें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर। तो आपको पता होगा बुरेवी चक्रवात तूफान जो आ रहा था कल से ही, उसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आ रही कि आज ये तमिलनाडु तट को तो पार कर गया और इसके अलावा हाई अलर्ट के कारण केरल बंद रखा गया है। और भी मौसम को लेकर अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की आज तमिलनाडु पार कर चुका बुरेवी तो, और हिमाचल में बर्फबारी की फिर भी संभावना है। इसके अलावा अब बुरेवी तूफान थोड़ा कमजोर जरूर पड़ गया है, ये चक्रवाती तूफान थोड़ा ठंडा पड़ गया और केरल का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट उड़ानों के लिए अब वापस खोल दिया गया है। साथ ही दोस्तों चक्रवात बुरेवी के प्रभाव से पंडिचेरी और तमिलनाडु के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश हो सकती है और धान की फसल पानी में डूब चुकी है कई सारी जगहों पर। देखिए हालात तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अच्छा, संपूर्ण भारत के 4 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिण तट पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ जगहों पर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, वही बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर दोस्तों, तो सोना कुछ सस्ता हुआ। आज का नया रेट आखिर क्या कहता है? सोने की कीमतों की बात करें तो सोना कुछ बढ़ा है दोस्तों। सोना 136 रुपए प्रति 10 ग्राम रेट बढ़ने के बाद सोने में 48,813 रुपए के रेट पहुंच गए। लेकिन चांदी सस्ती हुई है। सॉरी, मैंने सोना सस्ता बोल दिया था, यहाँ चांदी सस्ती हुई है। चांदी में गिरावट दर्ज की गई दोस्तों। आज 346 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर चांदी 63,343 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। ओके, ये रहे आज की गोल्डन
गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों में, जहां अपडेट देखिए जरा। एक तो एजुकेशन स्कूलों की पढ़ाई वगैरह को लेकर बड़ा अपडेट देख पा रहे। कोरोना इफेक्ट के चलते पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक नहीं खुलेंगे। मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं 8वीं की परीक्षा भी नहीं होगी। सीबीएसई परीक्षा का फैसला दिल्ली से होगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तो जल्द ही हो जाएगी, लेकिन इस बार दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि कोविड के चलते प्रदेश में पहली से लेकर 8वीं तक की क्लासेज 31 मार्च तक बंद रहेगी। स्कूल बंद रखने का आदेश एमपी बोर्ड और सीबीएसई के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं। ये भी कहा गया कि एमपी बोर्ड से संबंधित 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से ही शुरू होगा डायरेक्टली, है ना। राज्य सरकार ने पहले 31 दिसंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन कोविड बढ़ा और उसके बाद अब तो फिर 8वीं तक के बच्चों के तो कहना ही क्या, 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे, है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, जायडस कैडिला को डीजीसीआई ने दी फेज 3 ट्रायल की मंजूरी। अगले महीने से शुरू होगा परीक्षण। जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन रेस में भारत को रफ्तार मिलती दिख रही है। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि शुक्रवार को ही डीजीसीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिला को भी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी है। कंपनी का कहना है कि भारत में पेगलेटेड इंटरफेरोन अल्फा 2b के साथ परीक्षण की अनुमति दी गई है। कंपनी के बीते महीने फेज 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं और देखते हैं दोस्तों फेज 3 ट्रायल आखिर कैसा रहता है, मैं आपको अपडेट बताऊंगा। और एक खबर देखिए, वरुण धवन और नीतू सिंह भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। अनिल कपूर और कियारा अडावनी नेगेटिव है। दरअसल कोरोना वायरस का साया अब बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। मनोरंजन की दुनिया पर आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटीज के कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर मिलती रहती है। हाल ही में आपको खबर आई थी दोस्तों, पता होगा, वरुण धवन, अनिल कपूर, नीति कपूर और निर्देशक राज मेहता का भी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। एक ही फिल्म के इतने कलाकारों के कोविड-19 पॉजिटिव की खबर से सनसनी से मच गई है, मगर अब अनिल कपूर ने पुष्टि की कि उनका टेस्ट नेगेटिव है। तो ये राहत की बात है और जल्द हम सभी लोगों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं दोस्तों। भगवान से प्रे करते हैं कि ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और अगली खबर देखिए, देश में कोविड वैक्सीन के स्टोरेज की टेंशन भी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि लग्जमबर्ग की कंपनी के साथ भारत ने एक समझौता किया। भारत में कोरोना वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना वैक्सीन देश की जनता तक देने की रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। तो बाकी और इसको लेकर जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। और भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना, तो दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 35,000 से ज्यादा मामले बढ़े और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 96,07,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। जिसमें से अच्छी बात यह है कि 4,08,000 ही एक्टिव केस बचे हैं। जो पहले 450, 455 थे, तो वो अब कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। 4,08,000 ही एक्टिव केस रहे हैं, जिसमें से दोस्तों 90,57,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं इस वायरस से। ओके, तो दोस्तों ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। एक तो किसानों के लिए बड़ी जरूरी खबर है, सरकार ने इस अनाज को लेकर बड़ा कदम उठाया। अब विदेश में भी निर्यात होगा। दरअसल बाजरा और इससे बनने वाले उत्पादों के निर्यात की वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा पोषक अनाजों के बाजरा क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने के चलते एपीईडीए, भारतीय अनुसंधान संस्थान और आईसीएमआर ये मिलकर के दोस्तों राष्ट्रीय पोषण संस्थान CFTRI जैसे अन्य हितधारकों और किसान उत्पादक संगठन के साथ मिलकर बाजरा और बाजरा के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की योजना बनाने की एक रणनीति चल रही है। और इससे कुल मिलाकर के बाजरा बोने वाले किसानों को फायदा होगा। और साथ ही अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि सोने से 1 घंटा पहले अगर आप केला खाते हो, शहद खाते हो या कीवी खाते हो या गर्म दूध पीते हो, तो फिर आपको चैन की नींद मिलेगी। 15 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है दोस्तों कि उनको नींद नहीं आती है समय पर, तो उनके लिए बेहद अच्छी रेमेडीज हैं ये, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। चलिए अगली खबर है, खुशखबरी है दोस्तों। आज रात 12 बजे से नेटफ्लिक्स बिल्कुल फ्री में आपको देखने का मौका मिल रहा है। दरअसल नेटफ्लिक्स ने ये ऑफर निकाला है और ऐसे में 5 और 6 दिसंबर को आप नेटफ्लिक्स को भारत में बिल्कुल फ्री में यूज कर पाओगे। यानी कि आज की रात और फिर आने वाले कल की रात 12 बजे तक नेटफ्लिक्स फ्री में एंजॉय करो जितना हो सके। ओके, अगली खबर देखिए, बैंकों का कर्ज 5.82% बढ़कर 104 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए और डिपोजिट 10.89% बढ़कर 143 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका। ये क्रेडिट और डिपोजिट का एक आंकड़ा है पिछले कुछ दिनों का, 6 नवंबर को समाप्त पखवाड़े के बाद का आंकड़ा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में है अकाउंट तो फिर 11 दिसंबर पहले आप पूरा कर लिए काम, नहीं तो आपका खाता बंद हो सकता है। दरअसल दोस्तों बात कुछ है कि इंडिया पोस्ट की तरफ से अपडेट दिया गया कि 11 दिसंबर से ना आपके खाते में 500 रुपए मिनिमम रखना जरूरी होगा। पोस्ट ऑफिस का जो अगर सेविंग बैंक अकाउंट आपने खुलवा रखा ना, तो दोनों के सेविंग अकाउंट में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस कंपलसरी हो गया। अगर ये आप नहीं रखते हो तो दोस्तों आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट जो वो डिसेबल हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, कंपलसरी है 500 रुपए। और अगला अपडेट है, पल में दुश्मनों के विमान को मार गिराएगा आकाश। भारतीय वायुसेना ने 10 और मिसाइलों का परीक्षण भी किया और सक्सेसफुल भी रहा। अच्छी बात है, भारतीयों के लिए गौरव की बात है। अगला अपडेट देखिए, खेल समाचार को लेकर खबर है, भारत ने पहला
वाला T20 मैच जीत लिया। टीम इंडिया ने लगातार 8वां मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 हार के बाद पहली जीत देखी गई है। ये क्रिकेट जो हुआ कल ही दोस्तों, उसका स्कोर स्टेटस क्या चल रहा है आप देख सकते हो। साथ ही चीन को चेतावनी है, भारत ने समुद्र में अपनी ताकत भी बढ़ा दी है और नौसेना प्रमुख बोले कि चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। और इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच चीन के ओवरसाज को कम करने के लिए भारतीय नौसेना प्रमुख की तरफ से चेतावनी जारी की गई, अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप ने अपनी कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज में अपडेट किया है। देखिए जरा, व्हाट्सएप की नई शर्तें सभी के लिए मानना जरूरी है, ना मानोगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। तो नई टर्म्स कंडीशन चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, किसकी है, कौन सी है, विच इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन आवर इंडिया। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और बाकी अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।